डीजीपी को सौंपी एसपी की राठौड़ी की रिपोर्ट। दूसरे दिन भी जारी रहा परिवहन निरीक्षकों का कार्य बहिष्कार, आम आदमी परेशान। मंत्रालय कर्मचारी संघ ने भी दिया समर्थन। एसपी द्वारा परिवहन निरीक्षकों को अवैध रूप से पुलिस हिरासत में रखने का मामला। नेशनल हाईवे 44 पर आगरा बॉर्डर स्थित बरेठा चेकपोस्ट पर सरकारी कार्य कर रहे दो परिवहन निरीक्षक अनिल कुमार एवं शैलेंद्र वर्मा को 2 फरवरी 2025 को एसपी द्वारा अवैध रूप से हिरासत में लेने और अभद्रता करने के मामले की रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक को सौंप दी गई है, जिस पर अब डीजीपी व सरकार स्तर पर फैसला लिया जाना है। वहीं एसपी सुमित मेहरड़ा की राठौड़ी के विरोध में धौलपुर सहित पूरे प्रदेश में दूसरे दिन भी परिवहन निरीक्षकों का कार्य बहिष्कार जारी रहा, जिससे सरकार को बड़े राजस्व का नुकसान हो रहा है। मंगलवार को मंत्रालय कर्मचारियों ने भी परिवहन निरीक्षक संघ को अपना समर्थन देते हुए काली पट्टी बांधकर विरोध किया। साथ ही एसपी के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होने पर गुरुवार से कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। निरीक्षकों के कार्य बहिष्कार से पूरे प्रदेश में करीब 171 उड़न दस्तों के पहिए थम गए हैं और चेक पोस्ट सूनी पड़ी है, जिससे सरकार को दूसरे दिन भी करीब 20 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ है। धौलपुर के जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि आज दूसरे दिन भी हमने कार्य बहिष्कार जारी रखा है। हमारी हड़ताल को मंत्रालय कर्मचारियों ने भी अपना समर्थन दे दिया है। मांग पूरी नहीं होने पर गुरुवार से वे भी कार्य बहिष्कार करेंगे। भरतपुर आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि मामले की जांच पूरी करके पुलिस महानिदेशक को भेज दी गई है, जिसका फैसला पुलिस मुख्यालय स्तर पर ही लिया जाना है। जांच को गोपनीय रखा गया है। हड़ताल से परेशान रहे लोग। परिवहन निरीक्षकों की हड़ताल को मंगलवार को परिवहन सेवा परिषद ने भी अपना समर्थन दे दिया था, जिससे बुधवार को जिला परिवहन कार्यालय में किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं हो सका, जिससे आम आदमी परेशान रहा। वहीं धौलपुर से सरकार को भी लगातार दूसरे दिन करीब 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हड़ताल के चलते जिला परिवहन कार्यालय के बाहर ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीयन के लिए आए लोगों की भीड़ जमा हो गई। हड़ताल के चलते धौलपुर जिले के अलावा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से आए लोग परिवहन विभाग से जुड़े कार्यों को लेकर परेशान होते देखे गए। परिवहन विभाग के कार्यालय पर पहुंचे आंध्र प्रदेश के रहने वाले पीवी राजू ने बताया कि मंगलवार को अपनी गाड़ी का असाइनमेंट करने के लिए आए थे, लेकिन हड़ताल के चलते उनके पैसे और समय की बर्बादी हो रही है। मेरा नाम चंचल है, मैं जयपुर से आया हूँ। 2-3 दिन हो गए मेरे को यहाँ पे काम हो नहीं रहा है मेरा, और परेशान हो चुका हूँ मैं। इंस्पेक्टर हड़ताल है, आज की तारीख हुई थी, अब पता नहीं काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। मैं हरियाणा से आया हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट पलवल है। मेरे 2 दिन से घूम रहा हूँ, मेरा कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ आरटीओ ऑफिस में। हड़ताल बता रहे हैं, हड़ताल है यहाँ पीवी राजू। परिवहन कार्यालय आए, किस कारण से आए, क्या हुआ? ट्रांसफर करने के लिए आए हैं। तो क्या हुआ यहाँ का? अभी काम हुआ नहीं हुआ, 30 दिनों के पेपर देके अभी तक काम नहीं हुआ। आंध्रा से क्या बता रहे हैं? आज स्ट्राइक बोल रहे हैं। स्ट्राइक बोल रहे हैं, तो कितने परेशानी झेलनी पड़ रही है आज स्ट्राइक के कारण? 2 दिन हमको झेलनी है। 2 दिन से 2 दिन झेलनी है। मैं सैपल से आया हूँ। मैं लाइसेंस बनवाने आया था, फोटो करवाना था। आज की लास्ट डेट थी और यहाँ पर स्ट्राइक लगी है, तो काम हो रहा नहीं है। 2 दिन से भाग रहा हूँ मैं। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। मृत व्यक्ति के नाम एफआईआर मामले में एसपी ने रखा अपना पक्ष। धौलपुर जिले के सबसे ज्यादा लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक न्यूज की ओर से मंगलवार शाम के बुलेटिन में मृत व्यक्ति के खिलाफ पुलिस द्वारा झूठी एफआईआर दर्ज करने की खबर दिखाई थी, जिस पर धौलपुर एसपी सुमित मेहरड़ा द्वारा अपना पक्ष रखा गया है और इस मामले को भूल बताया है। एसपी सुमित मेहरड़ा की ओर से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि आरोपी रामवीर गुर्जर गांव पहाड़पुर का निवासी है, जो फरार है। वह डोंगी का मालिक है, जिसमें बजरी भरी हुई थी। इसी नाम का दूसरा व्यक्ति गांव हल्लूपुरा में रहता था, जिसका 2 महीने पहले करंट लगने से मृत्यु हो चुकी है। भूलवश आरोपी का निवास स्थान गलत दर्ज हो गया है। आरोपी का जो नाम दर्ज है वह बिल्कुल ठीक है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि सरमथुरा पुलिस द्वारा हल्लूपुरा गांव में 30 जनवरी 2025 को अवैध बजरी कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसमें पुलिस के हेड कांस्टेबल सुरेश चंद्र ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें लिखा था कि बजरी कारोबारी ट्रैक्टर और लोडर से नाव में बजरी भर रहे थे। पुलिस को देखकर आरोपी भाग निकले। भागने वालों में रामवीर गुर्जर का नाम भी शामिल किया गया, जबकि रामवीर गुर्जर की 30 नवंबर 2024 को बिजली का करंट लगने से मृत्यु हो चुकी है। इस मामले को मंगलवार शाम के न्यूज बुलेटिन में फर्स्ट ट्रैक ने बाहरी पुलिस मृत व्यक्ति को बना दिया बजरी माफिया शीर्षक से उजागर किया था, जिसके बाद एसपी सुमित की ओर से वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया है। खेलते समय लापता हुए बालक का नहर में मिला शव, परिजनों में मचा कोहराम।
सेपो के फूटा का नगला गांव से लापता हुए मासूम बालक का शव बुधवार दोपहर को नहर में मिला है। पुलिस और ग्रामीणों के द्वारा रात भर बालक की तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। तभी आज दूसरे दिन दोपहर के समय कुकरा माइनर के किनारे ग्रामीणों ने बालक का शव देखा तो हड़कंप मच गया। लोगों के द्वारा नहर के पानी से मासूम बालक के शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। घटना को लेकर सेपो थाना अधिकारी वीरेंद्र मीणा कार्यवाही में जुटे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक 8 वर्षीय मासूम शिवम पुत्र देवी चरण कुशवाहा एक दिन पूर्व घर से खेलते समय लापता हो गया था, जिस पर परिजनों ने पुलिस को बालक के लापता होने की सूचना दी। जिसके बाद रात भर पुलिस ने ग्रामीणों के साथ बालक की तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद सुबह सिविल डिफेंस की टीम ने भी गाँव के पास से बह रही नहर के पानी में काफी तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। दोपहर में ग्रामीणों को कुकरा माइनर में पानी में बिछी काई में लिपटा हुआ बालक का शव मिला, जिससे परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि नहर को पार करने के लिए ग्रामीणों ने निजी स्तर पर लकड़ी रख रखी है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि नहर को पार करते समय लकड़ी से पैर फिसलने से बालक नहर में गिर पड़ा हो, जिससे उसकी मौत हुई है। कल शाम को फूटा के नगला के गांव के आदमी आए थे। परिजनों ने कहा कि हमारा बच्चा कल 2 बजे से लापता है, तो करीब 6 बजे के लगभग ही आए थे। 6 बजे जैसे हमें सूचना मिली तब मौके पे गए। मौके पे देखा तो वहाँ नहर चल रही है जो करीब 5-6 फीट गहरी थी और साइड में गड्ढे वगैरह थे जिनमें पानी भरा हुआ था। तो शाम को तो रेस्क्यू वगैरह कर नहीं सकते थे, नहर को बंद करवाया। उसके बाद में सारी रात नहर वगैरह में ढूंढा करा, गाँव वालों ने सबने हमने मिल के और कोलार इलाके तक जहाँ तक नहर जाती है वहाँ तक देखा और सुबह के टाइम पे उसमें सिविल डिफेंस से रेस्क्यू करवाया, नहीं मिला। अभी कुकरा गांव के पास में इसकी डेड बॉडी मिली है, इसको लेके आया पोस्टमार्टम जारी। भारत सरकार का उपक्रम यूको बैंक लेकर आया है सबसे सस्ती दर पर लॉकर की सुविधा। मात्र 1770 रूपए प्रति वर्ष के चार्ज में लॉकर में सुरक्षित रखें सोने चांदी की जेवरात व अन्य कीमती सामान। सरकारी कर्मचारियों के लिए इतिहास का सबसे बड़ा ऑफर। अपना सैलरी खाता यूको बैंक में खुलवाएं और 1 करोड़ रुपए का निःशुल्क दुर्घटना बीमा पाएं। सबसे सस्ता कार लोन, सबसे सस्ता होम लोन, एफडी पर सबसे कम दिनों में सबसे ज्यादा ब्याज, महिला सम्मान खाता और सुकन्या समृद्धि खाता भी खोला जाता है। अधिक जानकारी के लिए बैंक में शाखा प्रबंधक से संपर्क करें। पता यूको बैंक, होटल रेड स्टोन, बाड़ी रोड, धौलपुर। अब एक इंजेक्शन से बवासीर, फिसर जड़ से खत्म, मस्सा मल के साथ निकल जाता है, दर्द और जलन खत्म हो जाती, भगंदर पर स्थायी छार, सूत्रोपचार। मुंबई के सेठ ताराचंद हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अनिल सिंह राठौड़ द्वारा BAMS PT के शल्य तंत्र। पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज गोल्ड सिनेमा, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7000025503। दूसरा मोबाइल नंबर 9165741677। समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, शाम को 5 से 8 बजे तक, रविवार अवकाश। फाइनेंस कर्मी से लूट के मामले में फरार इनामी बदमाश गिरफ्तार। 7 माह से चल रहा था फरार। धौलपुर जिले की बसेड़ी पुलिस ने 7 माह से फरार 20,000 के इनामी बदमाश सोनू गुर्जर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सोनू गुर्जर पर एक फाइनेंस कर्मी से लूटपाट करने का आरोप है। मामला यूं है कि 30 जुलाई 2024 को बसेड़ी निवासी राजेश गुर्जर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह हीरापुर से बसेड़ी रोड पर फाइनेंस की किस्तें वसूल करके आ रहा था। तभी 2 बाइक सवार बदमाशों ने उनकी बाइक में टक्कर मारकर उन्हें गिरा दिया और उनका बैग छीन लिया। बैग में 1,50,878 रुपए, एक बायोमेट्रिक टैब और अन्य दस्तावेज थे। बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। अनुसंधान के दौरान रामनाथ गुर्जर और प्रवीण को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। सोनू गुर्जर और जीतू फरार चल रहे थे। एसपी के निर्देशन में टीम गठित कर फरार बदमाशों की तलाश की जा रही थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 फरवरी 2025 को सोनू गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। उस पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस अब जीतू की तलाश कर रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला महिला का शव। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे के एक निजी मैरिज होम में बुधवार को एक महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका हुआ शव मिला है, जिससे कस्बे में सनसनी फैल गई और पुलिस को सूचना दी। तभी मौके पर पहुंचकर पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमथुरा की मोर्चरी में रखवाया, जहां डॉक्टरों ने मृतक का पोस्टमार्टम कर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया।
जानकारी के अनुसार मृतक महिला सीमा देवी कुशवाहा, उम्र करीब 37 साल, निवासी समाध रोड, खेरागढ़, उत्तर प्रदेश, हाल निवास राधा रानी पैलेस, आरएसी लाइन के पास सर्वोत्रा, जो कि अपने पति एवं 3 बच्चों के साथ करीब 3 साल से मैरिज होम में ही रह रही थी। बताया गया कि महिला मानसिक रूप से बीमार भी रहती थी, शायद इसी के चलते उसने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। कार बुलेरो में भिड़ंत, 7 महिलाओं सहित 11 जने घायल। नेशनल हाईवे 123 पर बुधवार शाम की घटना। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड के नगला ठाकुरदास के समीप नेशनल हाईवे 123 पर बुधवार शाम को करीब 4 बजे कार और बोलेरो गाड़ी में भीषण भिड़ंत हो गई। घटना के बाद दोनों ही गाड़ी हाईवे की सड़क पर पलट गई, जिससे गाड़ियों में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। राहगीर सहित आसपास के लोग मौके के लिए दौड़ पड़े। तभी सूचना पाकर मौके पर पहुंची 108 के द्वारा पायलट शैलेंद्र पचौरी व ईएमटी देवेश तिवारी ने घायलों को उपखंड मुख्यालय स्थित राजकीय अस्पताल पहुंचाया। कुछ घायलों को एनएचएआई एम्बुलेंस के द्वारा भी अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों गाड़ियों में 7 महिलाओं सहित कुल 11 जने घायल हुए। जानकारी के अनुसार एक गाड़ी में कंचनपुर थाना क्षेत्र के अंबर खान का नगला निवासी सतीश के परिवार की महिलाएं अपनी रिश्तेदारी में हुई गमी में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। वहीं दूसरी गाड़ी में सवार रूपवास के नोरदा गांव निवासी सुभाष अपनी पत्नी और बेटा तथा रिश्तेदार के साथ धौलपुर से लौट रहे थे। इसी दरमियान रास्ते में सभी हादसे का शिकार हो गए। गनीमत रही कि यहाँ कोई हताहत नहीं हुआ। सभी को सीएचसी सैपो पर उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। क्या घटना हुई बताएं? हमें 108 पर कॉल आया हमारे पे और हमें सूचना मिली कि एक्सीडेंट हुआ है। तो ठाकुरदास के नगरा पर जो रिंग रोड बना हुआ है वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें करीब 11 लोग घायल थे और बोलेरो और कार में दोनों में भिड़ंत हुई थी, जिन्हें हम सीएचसी सैपो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया है और उनका भी उपचार चल रहा है। ट्रक ड्राइवर की पत्नी ने फंदा लगाकर की खुदकुशी। धौलपुर शहर के गंगाबाई बगीची मोहल्ले में 28 वर्षीय एक महिला ने अपने घर में साड़ी से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली, जिससे परिवार में हाहाकार मच गई। मृतका की पहचान पूनम के रूप में हुई है, जिसकी शादी वर्ष 2017 में श्रीकृष्ण के साथ हुई थी। घटना उस समय हुई जब पूनम का पति श्रीकृष्ण, जो पेशे से ट्रक ड्राइवर है, ड्यूटी पर बाहर गया हुआ था। तभी 3 बच्चों की मां पूनम ने साड़ी से फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। धौलपुर कोतवाली थाना प्रभारी हरिनारायण ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पारिवारिक गृह कलेश को लेकर महिला द्वारा खुदकुशी का मामला सामने आ रहा है। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए हैं। पुलिस ने मृतका के मायके पक्ष को सूचित कर दिया और परिजनों के आने के बाद मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जाँच कर रही है। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक एसी कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे। बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। यदि आप पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं, तो हॉटजिन मोटर्स इलेक्ट्रिक इंडिया का बजाज चेतक स्कूटर, वेस्पा स्कूटर एवं एक्टिवा इत्यादि मॉडल घर लाइए तथा पैसे बचाइए। एक बार चार्ज करने पर 200 किलोमीटर चलने की क्षमता, स्मार्ट की, दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, सेंट्रल लॉकिंग, इसलिए चोरी का कोई डर नहीं। अच्छी कंपनी के टायर, कीमत मात्र 36,000 रूपए से शुरू। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। विकलांगों के लिए स्पेशल प्रकार की स्कूटी। नववर्ष से गणतंत्र दिवस तक 5,000 की नगद छूट। ई रिक्शा, इन्वर्टर और बैटरी भी उपलब्ध। हमारे यहाँ कारों की डेकोरेशन व धुलाई की जाती है। 2 पहिया वाहन खरीदे और बेचे भी जाते हैं। प्रोपराइटर मांगीलाल ठेकेदार, पता लवानिया पैलेस, सैपो रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9686 831 748।
जिला कलेक्टर ने फार्मर रजिस्ट्री शिविर का किया निरीक्षण। कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाने की एग्री स्टेक परियोजना के तहत हर किसान की डिजिटल आईडी बनाने के लिए जिले की सभी तहसीलों में प्रारंभिक स्तर पर एक ग्राम पंचायत में शिविरों की शुरुआत हुई। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बुधवार को ग्राम पंचायत मनिया और राजाखेड़ा तहसील की ग्राम पंचायत बसई घियाराम में एग्री स्टेक योजना के तहत आयोजित फार्मर रजिस्ट्री शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ हर पात्र किसान तक पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए। किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए अधिकारियों को शिविर की व्यवस्थाएं और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने उपस्थित कार्मिकों से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जानकारी लेकर आगंतुक किसानों को फार्मर रजिस्ट्री के तहत मिलने वाले 11 नंबर के यूनिक आईडी के लाभों की जानकारी सरल भाषा में देने को कहा। गुरुवार को लगेगा निःशुल्क फिजियोथेरेपी चिकित्सा शिविर। एरोबिक फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में निःशुल्क फिजियोथेरेपी चिकित्सा शिविर का आयोजन 6 फरवरी 2025 दिन गुरुवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। सेंटर संचालक डॉक्टर भूपेंद्र पारासर ने बताया कि शिविर में कमर दर्द, गर्दन का दर्द, घुटनों का दर्द, चक्कर आना, मुंह का टेढ़ापन, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन, एड़ी का दर्द, लकवा, मांसपेशियों में दर्द, थायराइड, डायबिटीज एवं अन्य प्रकार के दर्द तथा महिलाओं की समस्याओं का एक्यूपंक्चर एवं कंपिंग थेरेपी द्वारा किया जाएगा। शिविर का आयोजन एरोबिक फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, जनना अस्पताल, शहरी ओपीडी के सामने हॉस्पिटल रोड, धौलपुर पर किया जाएगा। मृतक ईएमटी के घर पहुंचे एम्बुलेंस यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष, परिजनों को दी सांत्वना, बंधाया ढांढस। राजस्थान एम्बुलेंस यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह शेखावत बुधवार को धौलपुर दौरे पर रहे, जहां सेपो उपखंड के करीमपुर निवासी निजाम खान की सड़क दुर्घटना में हुई मौत पर उन्होंने परिजनों के बीच पहुंच सांत्वना दी तथा दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया। धौलपुर एम्बुलेंस 108 में कार्यरत ईएमटी नर्सिंग कर्मी निजाम खान निवासी करीमपुर की 3 फरवरी को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। परिजनों के बीच पहुंचे प्रदेशाध्यक्ष शेखावत तथा जिला अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने परिजनों से सांत्वना देते हुए कहा, जो हमने अपने बीच से निजाम खान को खोया है उसकी पूर्ति तो नहीं की जा सकती, लेकिन इस दुख की घड़ी में 108 परिवार हमेशा उनके साथ खड़ा है। इस दौरान जिला अध्यक्ष दिनेश गुर्जर सहित प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र पचौरी, मुकेश सेसमा, प्रदेश कार्यालय मंत्री संजय देसवाल, सनी तिवारी तथा अन्य एम्बुलेंस कर्मचारी साथ रहे। राजस्थान पुलिस क्रिकेट टीम में धौलपुर के 3 जवानों का चयन। अखिल भारतीय पुलिस T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2024-25 जोन बी पश्चिम का आयोजन गुजरात पुलिस द्वारा 8 से 12 फरवरी तक सूरत, गुजरात में होगा। ट्रायल में पूरे राजस्थान से आए 400 पुलिस कर्मियों में विभिन्न चरणों की प्रतिस्पर्धा में अंतरिम रूप से 16 सदस्यीय टीम का चयन किया गया, जिसमें धौलपुर जिले की 16 सदस्यीय टीम में सबसे ज्यादा 3 पुलिसकर्मी कांस्टेबल इंद्रजीत सिंह बेल्ट नंबर 129 बल्लेबाज के रूप में जो कि पुलिस लाइन में पदस्थापित हैं, कांस्टेबल सुनील कुमार बेल्ट नंबर 527 विकेट कीपर के रूप में जो साइबर पुलिस थाना में पदस्थापित हैं, और कांस्टेबल लक्ष्मी नारायण बेल्ट नंबर 498 ऑलराउंडर के रूप में चयन हुआ, जो कि पुलिस लाइन में पदस्थापित हैं। यह धौलपुर पुलिस के लिए गौरव का क्षण है। प्रतियोगिता में देश भर के सभी राज्यों की टीम हिस्सा लेगी। टीम आज सूरत, गुजरात के लिए रवाना हो जाएगी। एडीजे रेखा यादव ने जिला जेल का किया निरीक्षण। बंदियों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं का लिया जायजा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव एडीजे रेखा यादव ने बुधवार को जिला कारागृह धौलपुर का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने बंदियों को कारागृह में मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं, भोजन, आवास, नाश्ता, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सीय सुविधाओं व रसोई घर, बैरक इत्यादि का जायजा लिया। साथ ही कारागृह में निरुद्ध बंदीगढ़ से वार्ता कर उनके प्रकरणों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने जेल में स्थित भंडार गृह में भी पहुंचकर उपलब्ध राशन सामग्री की गुणवत्ता का अवलोकन किया। एडीजे यादव ने जेल में निरुद्ध बंदी एवं उनके परिजन के मध्य मिलाई वार्ता प्रक्रिया की जानकारी ली। कार्यवाहक जेल अधीक्षक पूरन चंद ने बताया कि भविष्य में बंदी एवं उनके परिजन के मध्य वार्ता प्रक्रिया को हाई टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण, सुगम एवं सरल किया जाएगा। उन्होंने जेल में निर्माणाधीन नई रसोई घर के प्रगति कार्य के संबंध में भी जानकारी ली तथा आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर सचिव एडीजे रेखा यादव के साथ चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल अमित कमठान, डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल पप्पू गुर्जर, असिस्टेंट LADC मीता अग्रवाल, आराधना शर्मा, दीपक सिंह सकरवार,
जेल क्लिनिक पर कार्यरत PLV इंद्रेश शर्मा, प्राधिकरण के लिपिक सुरेंद्र सिंह, कार्यवाहक जेल अधीक्षक पूरन चंद शर्मा आदि मौजूद रहे। जिले में सार्वजनिक परीक्षा परिणाम देने वाले सरोज देवी महाविद्यालय जगनेर रोड जारगा बसेड़ी में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं विज्ञान वर्ग में गणित, विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि विषय उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ राजस्थान सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में अध्ययन के लिए वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था एवं खेल के लिए विशाल खेल मैदान एवं पीने के लिए RO वाटर की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ अनुभवी अध्यापकों के द्वारा स्नातक कक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जाती है। जानकारी के लिए व्यवस्थापक राहुल शर्मा से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने एवं जमा कराने का स्थान जगनेर रोड जारगा बसेड़ी धौलपुर। हमारे यहाँ DLED, GNM, BSc नर्सिंग, B.Ed, D.Ped, B.Ped एवं ITI के कोर्स भी कराए जाते हैं। निदेशक बॉबी शर्मा। आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम D स्क्वायर पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट, शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। D स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। माता रानी के रात्रि जागरण में जमकर झूमे श्रद्धालु। भक्ति भजन गाकर कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति। अपने परिवार के साथ दर्शन करने पहुंचे SDM घनघोर। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में आस्था के केंद्र महाराज राजेश्वरी केला माता मंदिर पर 30 जनवरी गुरुवार को माघ महीने के गुप्त नवरात्रों में सतचंडी पाठ का आयोजन किया जा रहा था। ऐसे में मंगलवार सप्तमी को पाठ समापन पर जहां माता रानी को 56 भोग की प्रसादी लगाई गई, वहीं रात में फूल बंगला एवं देवी जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रात्रि जागरण कार्यक्रम में जब बाहर से आए कलाकारों ने धार्मिक गीतों पर अपनी प्रस्तुतियां दी तो सैकड़ों की संख्या में मौजूद श्रद्धालु झूम उठे। पूरा आयोजन देर रात तक जारी रहा। बाड़ी शहर की विनायक सेवा समिति द्वारा कराए गए इस विशेष आयोजन में 29 जनवरी को शहर में 500 कलशों के साथ विशेष शोभा यात्रा निकाली गई। इसके बाद 30 जनवरी गुरुवार को माता रानी के मंदिर में विशेष श्रृंगार के साथ विद्वान पंडितों द्वारा सतचंडी पाठ का शुभारंभ किया, जो लगातार 7 दिन तक जारी रहा। 4 फरवरी मंगलवार को पाठ समापन पर माता रानी के मंदिर को फूलों से सजाया गया और 56 भोग की प्रसादी लगाई गई। इसके बाद रात को देवी जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विनायक सेवा समिति के महामंत्री रामकुमार चौधरी और अध्यक्ष राजेंद्र मंगल ने बताया कि समिति द्वारा बाड़ी शहर वासियों के सहयोग से यह विशेष आयोजन किया गया। आज बुधवार 5 फरवरी को पूर्णाहुति हवन यज्ञ किया जाएगा और कल गुरुवार को दोपहर 12 बजे से माता रानी के मंदिर पर शहरवासियों के लिए भंडारे का आयोजन होगा। कार्यक्रम के दौरान बाड़ी SDM हेमंत कुमार घनघोर जहां अपने पूरे परिवार के साथ माता रानी का आशीर्वाद लेने पहुंचे, वहीं कोतवाली SHO हरवीर सिंह और पुलिस जाब्ते के साथ शहर के गणमान्य नागरिक, स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी और श्रद्धालु मंदिर में मौजूद रहे। रात्रि जागरण में बाहर से आए कलाकारों ने धार्मिक गीतों पर ऐसी प्रस्तुति दी कि श्रोता और दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। पूरा कार्यक्रम देर रात तक जारी रहा। भूमि अवाप्ति का मुआवजा दिलवाने की मांग, किसानों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बसी नवाब क्षेत्र में बने रिंग रोड में भूमि अवाप्ति का किसानों को 2 साल बाद भी मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। एक बार फिर पीड़ित किसानों ने बसी नवाब तहसीलदार मनोज भारद्वाज को ज्ञापन सौंप मुआवजा दिलवाने की गुहार लगाई है। किसानों का आरोप है कि सरकार के द्वारा बाईपास के निर्माण में किसानों की करीब 60 बीघा जमीन अवाप्त की गई थी और बिना मुआवजे दिलाए ही रिंग रोड का निर्माण कर दिया, जबकि किसान आज तक मुआवजे के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। हम सभी किसान भाई मुआवजे की मांग कर रहे हैं। लगभग 2 वर्ष हो गए रिंग रोड को बने हुए बसी नवाब में, लेकिन मुआवजा किसानों को अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि भूमि अर्जन एक्ट 2013 में स्पष्ट कहा गया है कि भूमि अवाप्ति से पहले किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं प्रशासन क्यों निरंकुश बने बैठा है, अभी तक लोगों को मुआवजा नहीं दिया। हम लोग
यही मांग करते हैं प्रशासन से, जल्दी से जल्दी किसानों को मुआवजा दिया जाए। जिला परिषद सीईओ ने की स्वच्छता ही सेवा 2025 की शुरुआत। स्कूल निरीक्षण में अव्यवस्थाएं मिलने पर लगाई फटकार। स्वच्छता ही सेवा 2025 के तहत 5 फरवरी से 25 फरवरी तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े के तहत धौलपुर जिले की पंचायत समिति सेपो की ग्राम पंचायत तसीमों में इसका शुभारंभ किया गया। धौलपुर जिला परिषद सीईओ आवाहन त्रिवत्ती सोमनाथ ने तसीमों पहुंचकर स्वच्छता ही सेवा 2025 स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की। इसके तहत फौजी गार्डन तसीमों में अधिकारियों द्वारा आमजन को शौचालय सफाई प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, घरों के आसपास जलभराव, पॉलिथीन का उपयोग न करना, सब्जी राशन आदि के लिए थैले का इस्तेमाल करना, घरों का कचरा सड़क पर न फेंकें, कचरा पात्र का इस्तेमाल करें आदि सहित अन्य बातें लोगों को बताई गई। वहीं सफाई के विशेष अभियान में ग्राम पंचायत सफाई पर विशेष ध्यान देगी और आप लोगों का सहयोग करेगी। ग्राम पंचायत तसीमों सरपंच नीलम परमार को सीईओ ने कहा कि वार्ड वाइज टीमें बनाकर गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाएं और आमजन को साफ सफाई के प्रति प्रेरित करें। इस दौरान सीईओ सोमनाथ ने तसीमों के इंदिरा रसोई ग्रामीण सहित प्राचीन सरोवर, ग्राम पंचायत कार्यालय, तसीमों मुख्य बाजार आदि का निरीक्षण किया और वार्ड वाइज कमेटी बनाकर सफाई प्रबंधन करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान सीईओ सोमनाथ जब शहीद राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय तसीमों पहुंचे तो वहां की हालत देखकर कार्यवाहक प्रधानाचार्य सहित समस्त विद्यालय स्टाफ को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने विद्यालय के कमरों में बल्ब न होने और बच्चों को अंधेरे में पढ़ते देखा। वहीं कमरों में लगे मकड़ी के जाले, पेयजल की व्यवस्था न होने, गंदे पंखे, शौचालय की कमी आदि सहित बच्चों से सवाल जवाब के दौरान बच्चों का चुप रहना, जो कि जिला परिषद सीईओ को अखर गया और सबको जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि यहाँ की व्यवस्थाएं तो भगवान भरोसे हैं, जब बच्चों के पर्याप्त मूलभूत सुविधाएं नहीं है, आखिर बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। विद्यालय स्टाफ द्वारा सीईओ को परेशानियों से अवगत कराया तो संबंधित अधिकारियों और तसीमों सरपंच प्रतिनिधि रामोतार फौजी को जल्द से जल्द समस्याओं का निस्तारण के आदेश दिए। इस दौरान पंचायत समिति सेपो विकास अधिकारी रामबोल गुर्जर, जिला परिषद एक्सीएन प्रेमचंद बैरवा, जिला परिषद जेईएन अनूप मीणा, डीपीएम मनोज आदि अधिकारी मौजूद रहे। फास्ट ट्रैक के लिए तसीमों से विवेक मित्तल की रिपोर्ट। जैसे माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि हर गांव साफ होना चाहिए और ये काफी दिनों से जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है देश में, कहीं ना कहीं धरातल पे हमें लगता है कि लूप होल से, गैप से, तो उसको कमी करने के हिसाब से हम गाँव में जाएंगे, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे, कम्युनिटी को फील होना चाहिए कि जैसा मेरा घर साफ है वैसे मेरा गांव साफ होना चाहिए। तो हमारे जिले में आज पहला दिन है, हमने तसीमों पंचायत है हमारी ग्राम पंचायत, वहाँ पे से लेकिन बड़ा कस्बा भी है। ऑलरेडी यहाँ पे ऑटो टिपर है, डेली घर से कलेक्शन भी हो रहा है, काफी घरों में डस्टबिन भी है, तो काफी सजग गांव है, ऑलरेडी प्रचार प्रसार हो चुका है। तो इस गांव से हमने शुरुआत की है और मुझे लगता है कि आदर्श गांव के रूप में गांव उभर आएगा। मतलब 10-15 दिन में जैसे हम कंसिस्टेंटली एफर्ट करेंगे तो स्वच्छ भारत अभियान बस नाम पे नहीं, पेपर पे नहीं रहेगा, हम गाँव में और धरातल पे जाके काम करेंगे। हमारी पूरी जिले की टीम हो, ब्लॉक की टीम हो, ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक हो, सरपंच हो, सभी लोग इसमें मिलके पूरे गाँव को मोटिवेट करेंगे और अपना घर जैसा सुंदर है वैसा हम गांव सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये पहली पहल है हमारी, पहला ही तसीमों से शुरुआत हो रही है और हम हर पंचायत तक पहुंचेंगे, पूरी टीम भी जाएगी और लोग भी उससे मोटिवेट होकर काम करेंगे। धन्यवाद। गोदाम में खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली को ही चुरा ले गए चोर, तलाश में जुटी पुलिस। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला बाड़ी शहर के बसीड़ी रोड का है, जहां रानाखा एरिया में स्थित पीड़ित के गोदाम में से चोर ट्रैक्टर को ट्रॉली सहित चुरा कर ले गए हैं। घटना को लेकर पीड़ित व्यापारी द्वारा कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी गई है। अब पुलिस चोरी गए ट्रैक्टर की तलाश में जुटी है। बाड़ी शहर के अवस्थी कॉलोनी निवासी पीड़ित व्यापारी संजय गर्ग पुत्र जगदीश प्रसाद गर्ग ने बताया कि बसीड़ी रोड पर उनकी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है, जिसके सामान को लाने ले जाने और उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक ट्रैक्टर खरीद रखा है। उस ट्रैक्टर को उनका ड्राइवर नरपत मीना चलाता है। यह ट्रैक्टर उनके राणाखा स्थित निजी गोदाम पर खड़ा होता है। 2 फरवरी रविवार की शाम को उनका ड्राइवर ट्रैक्टर को गोदाम में खड़ा करके आया था और घर चला गया था। रात में उन्होंने गोदाम को बंद कराया और अपने घर चले गए। सोमवार को सुबह जब गोदाम खोला तो ट्रैक्टर गोदाम में मौजूद नहीं था। इस पर उन्होंने ड्राइवर को बुलाया, पूरे मामले की जानकारी ली। आसपास भी ट्रैक्टर की तलाश की। पूरा दिन ट्रैक्टर की खोज की गई, लेकिन कहीं सुराग नहीं मिलने पर आज कोतवाली थाने में ट्रैक्टर में ट्रॉली चोरी की घटना को लेकर रिपोर्ट दी है। बाड़ी कोतवाली थाने के इंचार्ज हरवीर सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर चोरी की घटना को लेकर पीड़ित व्यापारी संजय गर्ग ने रिपोर्ट दी है। इसको दर्ज कराते हुए चोरी गए ट्रैक्टर और ट्रॉली की तलाश की जा रही है। ट्रैक्टर चोरी है वो साहब, जैसे 12, साढ़े 12, 1 बजे करीब। आपको पता कब लगा था? सुबह। पुलिस थाने पर रिपोर्ट दे दी? दे दी।
धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। खरीदिए वहां से, भारी छूट मिले जहां से। धौलपुर में खुल गई है इजी लाइफ हाइपर सिटी शॉपिंग मॉल, जहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे घर और रसोई में काम आने वाले 8000 से अधिक आइटम। हर आइटम पर 5 से 60% तक की छूट। हर महीने करिए अपने घर के बजट में भारी बचत। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ घर की रसोई के सभी तरह के मसाले, कॉस्मेटिक का ब्रांडेड सामान, सभी तरह के तेल, साबुन, शैम्पू, क्रॉकरी का सामान, बच्चों के खिलौने, नमकीन, बिस्किट, किराने का सामान आदि मिलता है। नोट: शादी, पार्टी एवं अन्य आयोजन के लिए किराने के सामान पर विशेष छूट। एक बार जरूर पधारें। इजी लाइफ हाइपर सिटी शॉपिंग मॉल, पता रेड स्टोन होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 141 86 983। फार्मर रजिस्ट्री कैंप में किसानों ने किया रजिस्ट्रेशन। राजस्व विभाग और कृषि विभाग धौलपुर द्वारा संयुक्त रूप से किसानों को लेकर सरकार की योजनाओं का उन्हें लाभ मिल सके और किसानों से जुड़ी जानकारी उन तक पहुंच सके, इसको लेकर आज से फार्मर रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया गया है। पहले दिन धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत धनोरा में शिविर लगाया, जहां किसानों का रजिस्ट्रेशन करने के साथ यूनिक आईडी तैयार की गई। प्रथम दिन आयोजित शिविर में ग्राम पंचायत धनोरा से जुड़े विभिन्न गाँव के किसानों ने शिविर में पहुंच रजिस्ट्रेशन कराया है। पूरे शिविर की मॉनिटरिंग तहसीलदार उत्तम चंद बंसल और उनकी टीम द्वारा की जा रही है। तहसीलदार उत्तम चंद बंसल ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर किसानों के पंजीयन को लेकर यह शिविर एक ग्राम पंचायत पर 3 दिन आयोजित होगा। बाड़ी उपखंड में शिविर की शुरुआत धनोरा ग्राम पंचायत से की गई है, जहां आज 5 फरवरी से 7 फरवरी तक शुक्रवार तक यह शिविर लगाया गया है। उन्होंने बताया कि शिविर में किसानों का रजिस्ट्रेशन होगा, साथ में उन्हें 11 नंबर की यूनिक आईडी जारी की जाएगी। इसके लिए सभी किसानों से जन आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल और मोबाइल जिस पर ओटीपी प्राप्त हो लाने के निर्देश दिए हैं। एक बार किसान का रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसे जो यूनिक आईडी मिलेगी, उसके आधार पर वह कभी भी अपने खेत से जुड़ी जमाबंदी ले सकता है। साथ में सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ भी उन्हें प्राप्त हो सकेगा। सरकार की महत्वपूर्ण योजना है फार्मर रजिस्ट्री शिविर चल रहा है, जिसमें हर किसान की जमाबंदी उनके आधार कार्ड से लिंक होगी, मोबाइल नंबर लिंक होगा और उसके तमाम तरह की योजना है उनकी फायदा मिलेगा, है ना। ये कैंप इस पंचायत में 3 दिन चलेगा। अभियान के माध्यम से सभी किसानों को सूचित करना चाहता हूँ कि वो अपने साथ जन आधार कार्ड, जमाबंदी नकल और मोबाइल साथ लेके आए। इस पंजीयन से मिलने वाले फायदे, पीएम किसान सम्मान निधि से सीधा फसल बीमा का लाभ मिलेगा। रावे की स्थिति में किसानों का चिन्हीकरण किया जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी जो है उसमें काम आएगा। ये किसानों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए लाभ करने के लिए 12 सत्यापन की रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण है। ये यूनिक आईडी मिलेगी इनको, यूनिक आईडी से सारे काम संपन्न होंगे। 3 दिन चलेगा ये कैंप? ये हर पंचायत में 3 दिन। सेंट जेवियर्स स्कूल में विदाई समारोह आयोजित। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र में सुआ के बाग बिरोधा रोड स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल में विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जूनियर छात्राओं ने सीनियर छात्राओं को तिलक लगाकर बोर्ड परीक्षाओं में सफलता की मंगल कामना करते हुए उन्हें उपहार भेंट किए। वहीं छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का शुभारंभ 9वीं क्लास ने स्वागत भाषण देकर किया। छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम एवं लघु नाटिका प्रस्तुत की। कक्षा 9 की छात्राओं ने कक्षा 10 की छात्राओं को तिलक लगाकर तथा उपहार भेंट करते हुए बोर्ड परीक्षाओं में सफलता की मंगल कामना की। समारोह में कक्षा 10 की वांसिका को मिस जेवियराइट और पवन को मिस्टर जेवियराइट के खिताब से नवाजा गया।
स्कूल के प्रिंसिपल फादर डेविड राज ने छात्र छात्राओं को सफलता का आशीर्वाद देते हुए कहा कि जीवन का महत्व समझो, छात्र छात्राएं अनुशासित रहते हुए राष्ट्र के विकास को अपना लक्ष्य मानकर कार्य करें। कक्षा अध्यापिका नंदिनी शर्मा ने सभी छात्राओं को पढ़ाई जारी रखते हुए उच्च शिक्षा ग्रहण, देश सेवा में कार्य कर अन्य बालक बालिकाओं के लिए रोल मॉडल बनने को प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन सृष्टि, अनिका एवं नेहा ने संयुक्त रूप से किया। मरीजों की बढ़ती संख्या ने खोली राजाखेड़ा अस्पताल प्रबंधन की पोल, पर्चे की खिड़की पर घंटों करना पड़ रहा इंतजार। धौलपुर जिले के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक उप जिला अस्पताल राजाखेड़ा में अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्थाओं पर बड़ा सवाल खड़ा होता दिख रहा है, जहां मरीजों को पर्चे बनवाने के साथ डॉक्टर से इलाज लेने के लिए घंटों लाइन में खड़े होकर इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे मरीजों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को कस्बे के उप जिला चिकित्सालय में पर्चा खिड़की पर पर्चा बनवाने के लिए लंबी कतार लग गई, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पर्चा खिड़की के साथ ही डॉक्टर की गैर मौजूदगी से भी मरीजों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं अस्पताल की अव्यवस्थाओं से क्षेत्र में मरीज परेशान महसूस करता नजर आ रहा है, जिससे उसे अब बेहतर इलाज भी मिल पाना मुश्किल हो रहा है। राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश की जनता को बेहतर इलाज मुहैया कराना है, लेकिन राजाखेड़ा में हालात विपरीत नजर आ रहे हैं। अस्पताल में रोजाना औसतन 800 की ओपीडी रहती है, जहां मरीज को इलाज के लिए पर्चा बनवाने की आवश्यकता होती है, लेकिन अस्पताल परिसर में 2 पर्चा खिड़की उपलब्ध है। उसके बावजूद भी पिछले लंबे समय से एक ही खिड़की से मरीजों को पर्चे दिए जा रहे हैं, जिसके कारण मरीज को लंबा इंतजार करने के बाद डॉक्टर से इलाज मिल पा रहा है। वहां भी डॉक्टर का मिल पाना मुश्किल हो रहा है, जिससे इलाज नहीं मिल पा रहा। गौरतलब है कि विगत 4 दिन पहले राजाखेड़ा में एक झूला छाप डॉक्टर के इलाज के दौरान की गई लापरवाही से एक मासूम की जान चली गई, जिसके बाद कस्बे के अधिकतर झूला छाप डॉक्टर अपने क्लिनिक बंद कर घर बैठे हैं एवं आमजन में अविश्वास बना हुआ है। लोगों का कहना है कि झूला छाप डॉक्टरों की लूट को रोकने के लिए प्रशासन को कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे ऐसी घटनाओं की भविष्य में कोई पुनरावृत्ति न हो पाए। डिस्कॉम की कार्रवाई से मचा हड़कंप, काटे कनेक्शन। बाड़ी उपखंड में डीसीपीडीसी पर करीब 85 करोड़ का बकाया। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में विद्युत विभाग द्वारा बकायेदारों और विद्युत चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिससे विद्युत चोरी करने वालों में हड़कंप मच गया है। विद्युत विभाग बाड़ी ने AEN RD मीणा ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर और धौलपुर SE की देखरेख में कार्रवाइयां की जा रही है। बाड़ी उपखंड क्षेत्र में डीसीपीडीसी पर लगभग 85 करोड़ रुपए का बकाया चल रहा है, जिसे 31 मार्च 2025 तक 100% वसूल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही विद्युत चोरी को रोकने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। AEN RD मीणा ने बताया कि राजस्व वसूली और विद्युत चोरी रोकने के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है, जिनमें JEN कुलदीप शर्मा, JEN अवधेश कुमार और JEN आयुष गुप्ता शामिल है, और एक टीम स्वयं AEN RD मीणा के नेतृत्व में भी कार्रवाइयां कर रही है। बुधवार को की गई कार्रवाइयों में तुलसीवन रोड, कसाईपाड़ा, जोशीपाड़ा, व्यास कॉलोनी, अजीजपुरा, कीडी, धनोरा रोड, इमली चौक, गुमट, अलीगढ़ रोड आदि स्थानों और मोहल्लों में कार्रवाई की गई, जिसमें काफी मात्रा में अवैध केबलों को जब्त किया गया। इसके अलावा बकाया वसूली में विदरपुर बगीची से 16 kVA का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर उतारा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में JEN कुलदीप शर्मा ने कार्रवाई करते हुए 15 कृषि उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे और लगभग 2 लाख रुपए की बकाया वसूली की गई। AEN RD मीणा ने फर्स्ट ट्रैक चैनल के माध्यम से बाड़ी उपखंड के समस्त उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे विद्युत चोरी न करें, नियमानुसार मीटर लगवाकर विद्युत का उपयोग करें और बिल समय से जमा करें, ताकि विद्युत विभाग की कार्रवाइयों से बच सके। बताइए आज किस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया है? आज हमारी करीब 4 टीमें गठित कर और बकाया राजस्व वसूली के लिए भेजी गई हैं। मेरे द्वारा खुद के द्वारा भी साइड पे कार्रवाई की गई है, जिसमें तुलसीवन रोड, कसाईपाड़ा, व्यास कॉलोनी, अजीजपुरा, खिरी, धनौरा रोड, इमली चौक, इस क्षेत्र में कार्रवाई की गई है, जिसमें हमारे कनिष्ठ अभियंता श्री अवधेश कुमार, कनिष्ठ अभियंता आयुष गुप्ता, कनिष्ठ अभियंता कुलदीप शर्मा जी लगातार विजिट कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं तथा बकाया राजस्व वसूली को गति प्रदान कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त जो लोग जिन पर बकाया राशि है उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि वो नियत समय पर अपना बिजली का बिल भुगतान करें, अन्यथा उन्हें भी इस कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है और विद्युत व्यवस्था में
उनके कनेक्शन काट कर उनको व्यवधान झेलना पड़ सकता है। लिहाजा मैं अपील करूंगा लोगों से कि वो नियत समय पर अपने विद्युत बिल जमा कराएं तथा कार्रवाई से बचें। आज कितनी वसूली करी गई है? आज की कार्रवाई में हमारी टीम द्वारा एक बिदरपुर बगीची से 16 kVA का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर उतारा गया है। हमारे कनिष्ठ अभियंता कुलदीप शर्मा द्वारा रूरल में कार्रवाई करते हुए लगभग AG के 15 कनेक्शन की सप्लाई बंद की गई है और लगभग 2 लाख रुपए मौके पर वसूला गया है। बाड़ी उपखंड में कितना बकाया होगा लगभग? बाड़ी उपखंड में हमारा टोटल DC PDC का लगभग 85 करोड़ के आसपास बाकी है। ये कब तक लक्ष्य आपको पूरा करना है? इसका कितना लक्ष्य पूरा करना है? हमें 31 मार्च तक रेवेन्यू का 100% टारगेट रिकवर करना है। अवैध शराब के 90 पब्बों के साथ युवक गिरफ्तार। धौलपुर जिले की नादनपुर थाना पुलिस की कार्यवाही करते हुए अवैध देसी शराब के 90 पब्बों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। ASI सियाराम ने बताया कि आरोपी मोहित सिंह पुत्र मंगल सिंह राजपूत उम्र 29 साल निवासी आंगई धौलपुर को मुखबिर की सूचना पर कुरीगमा मोड़ सरमुथरा रोड से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से अवैध देसी शराब के 90 पब्बे बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस टीम में ASI सियाराम, हेड कांस्टेबल राजेश, पुलिस कांस्टेबल सियाराम सिंह, मोहन प्रकाश, अलग सिंह शामिल रहे। अस्पताल में मरीजों को कैंसर के बारे में दी जानकारी। धौलपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेपो पर पहुंचने वाले मरीजों को कैंसर बीमारी के बारे में जानकारी दी गई। डॉक्टर मुकेश राम मीणा ने कई मरीजों के मुंह तथा दांतों की जांच की, साथ ही लोगों को बताया कि वे मुंह तथा दांतों की प्रतिदिन अच्छे से सफाई करें ताकि किसी भी तरह का बाहरी कण मुंह के अंदर जमा न हो पाए। वहीं गुटखा, तंबाकू, धूम्रपान का सेवन नहीं करें। उन्होंने बताया कि शरीर पर कहीं भी किसी प्रकार की गांठ या अन्य समस्या होने पर तत्काल अस्पताल में दिखाएं, जिससे समय पर उचित जांच और इलाज हो सके। डॉक्टर रामवीर कुशवाहा ने मरीजों से समझाइश करते हुए कहा कि कैंसर बीमारी से घबराएं नहीं, लेकिन लापरवाही भी ना करें। यदि कैंसर बीमारी का समय पर उचित इलाज मिल जाए तो मरीज को खतरा होने से बचाया जा सकता है। इस दौरान नर्सिंग ऑफिसर संजय तिवारी, हरिओम तोमर आदि मौजूद रहे। 5 फरवरी को कैंसर दिवस के उसमें मरीजों को कैंसर की मुंह से संबंधित जितनी बीमारियां हैं उनकी जानकारी दी गई, सुझाव दिए गए कि भाई गुटखा, चबाने वाले तंबाकू ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें और कैंसर के बारे में जो भी अग्रसर बीमारियां उनकी जानकारी देकर उनको सुझाव और जो भी मरीज थे उनको फॉरवर्ड किया गया GH के लिए। पेंशन लेने के लिए 15 फरवरी तक कराएं सत्यापन। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत सम्मिलित वृद्धावस्था पेंशन योजना, निःशक्त पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना अंतर्गत धौलपुर जिले में ब्लॉक बाड़ी में 6,929, ब्लॉक बसेड़ी में 4,168, ब्लॉक धौलपुर में 7,565, ब्लॉक राजाखेड़ा में 6,171, ब्लॉक सरमुथरा में 3,004 एवं ब्लॉक सेपो में 6,253 सहित कुल 34,090 लाभार्थियों का पेंशन सत्यापन बकाया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी ई मित्र केंद्र अथवा ई मित्र कियोस्क बायोमेट्रिक के माध्यम से एवं एंड्रॉयड मोबाइल ऐप संबंधित स्वीकृति कर्ता अधिकारी के द्वारा लाभार्थी के आधार से जुड़े मोबाइल पर OTP के माध्यम से पेंशन सत्यापन करवा सकते हैं। एक्सीएन विवेक शर्मा ने ली बैठक, दिए सख्त निर्देश। जयपुर डिस्कॉम के धौलपुर एक्सीएन विवेक शर्मा ने धौलपुर खंड के अधिकारियों की बैठक ली। फीडरवार विभिन्न विभागीय बिंदुओं पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक्सीएन विवेक शर्मा ने नए घरेलू कृषि कनेक्शन जारी करने, जले ट्रांसफार्मर बदलने, खराब मीटर बदलने, फीडर मेंटेनेंस करने, उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित निस्तारण करने, शटडाउन में विशेष सावधानी बरतने, बिजली लाइन के आसपास निर्माण करने वालों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में शामिल अधिकारियों ने फील्ड में उत्पन्न समस्याओं को बताया, जिस पर समाधान का आश्वासन दिया गया। एक्सीएन ने बताया कि उच्च अधिकारियों ने नए कनेक्शन त्वरित गति से करने के निर्देश दिए हुए हैं, इसलिए सभी कार्मिकों को नए कनेक्शन जारी करने में लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आमजन को बिजली से सुरक्षा के बारे में जागरूक करें, जिससे बिजली से होने वाले हादसों में कमी लाई जा सके।
उन्होंने बताया कि डिस्कॉम द्वारा 100% राजस्व वसूली का लक्ष्य दिया हुआ है। धौलपुर शहर ग्रामीण राजाखेड़ा उपखंड में राजस्व वसूली कम होने पर राजस्व वसूली बढ़ाने व बकायेदारों के कनेक्शन काटकर डीसी करने को कहा है। धौलपुर शहर में विद्युत छीजत 45% होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में धौलपुर खंड के अभियंता व राजस्व अधिकारी मौजूद रहे। आज धौलपुर खंड के ग्रामीण धौलपुर राजाखेड़ा और शहर के अभियंता व राजस्व अधिकारियों की मीटिंग ली गई है और इसमें विशेष तौर से अभी जो रबी सीजन चला हुआ है उसमें किसानों को विद्युत आपूर्ति नियमित करने और लोकल स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाने और उसमें समय समय पर बिजली आपूर्ति जाने और आने की सूचना डालने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अलावा अभी क्योंकि फरवरी मंथ चला हुआ है और 2024-25 वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, तो राजस्व वसूली में जैसे अभी देख रहे हैं कि धौलपुर शहर ग्रामीण और राजाखेड़ा यहाँ पर राजस्व वसूली 100% नहीं है, तो जो लक्ष्य में अभी राशि कम है उसके लिए कनेक्शन काटने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा जहाँ भी बड़े स्तर पर बकाया राशि है तो ट्रांसफार्मर भी पुलिस की मदद से उठाने के निर्देश दिए गए हैं। मेरा सभी उपभोक्ताओं से निवेदन है कि बिजली कटने से जो असुविधा होती है उससे बचने के लिए जो भी बिल बकाया है वो विभाग के ऑफिस में जमा करा दें, जिससे कि उनकी बिजली भी बंद ना हो और उनको नियमित रूप से विद्युत आपूर्ति भी मिलती रहे। विवेक शर्मा, एक्शन, जयपुर डिस्कॉम, धौलपुर। कैरियर मेले को लेकर सीबीईओ दामोदर लाल मीणा ने ली बैठक। 10 फरवरी को कैरियर मेले का होगा आयोजन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा योजना अंतर्गत राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना में जिले के धौलपुर ब्लॉक के 238 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 10 फरवरी को कैरियर मेले का आयोजन होगा, जिसको लेकर बुधवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा धौलपुर में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दामोदर लाल मीणा की अध्यक्षता में बैठक हुई, जहां सीबीईओ दामोदर लाल मीणा ने कहा कि सरकार एवं विभाग की मंशा अनुरूप कैरियर मेले का आयोजन कैसे करें एवं किस तरह मेले को प्रभावी बनाकर बच्चों को लाभान्वित करें, इसके संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मेले में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को आमंत्रित कर छात्रों को रोजगार के अवसरों से अवगत कराया जाएगा। मेले में रोजगार संबंधी विभिन्न स्टॉल भी लगाए जाएंगे। सरकार ने मेले के आयोजन के लिए 15,000 रुपए का बजट आवंटित किया है, जिसे विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि मेले में प्रतिभावान छात्र छात्राओं के साथ साथ कमजोर विद्यार्थियों को भी कैरियर मार्गदर्शन दिया जाए, ताकि हर विद्यार्थी अपने लिए उचित रोजगार का चयन कर सके। ब्लॉक प्रभारी आरपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि कैरियर मेले के आयोजन में विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर कक्षा 10 और 12 के बाद उपलब्ध रोजगार पर व्यवसाय के अवसरों के विकल्पों के बारे में अवगत कराया जाएगा। छात्राओं को पारंपरिक और अपरंपरागत दोनों तरह के करियर के संबंधों में प्रोत्साहित करते हुए विकल्पों की जानकारी दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर पेशेवरों, व्यवसायों और संस्थानों के प्रतिनिधियों द्वारा अपने अनुभव व व्यवसायों की कार्यशैली को साझा किया जाएगा। प्रतिभावान 15 छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। धौलपुर जिले में डॉक्टर BR अम्बेडकर युवा मोर्चा विकास समिति बसेड़ी द्वारा प्रतियोगिता सम्मान का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सुआ लाल जाटव, विधायक प्रतिनिधि बसेड़ी ने कहा कि शिक्षा पाने का लक्ष्य केवल निजी या सरकारी विभाग में उच्च पदों पर आसीन होना नहीं है, बल्कि श्रेष्ठ समाज की रचना में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करना है। समारोह की अध्यक्षता करते हुए युवा मोर्चा विकास समिति के अध्यक्ष राजू जोनवाल ने कहा कि प्रतिभा स्वयं प्रमाणित होती है, उसे प्रमाण पत्रों की आवश्यकता नहीं होती। विशिष्ट अतिथि ब्रजेश कुमार तहसीलदार ने कहा कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। शिक्षा ही संसार में हमें श्रेष्ठ बनाती है। सिर्फ किताबी ज्ञान ही शिक्षा नहीं होता, अपितु हमारा मानसिक विकास भी सफलता के लिए आवश्यक है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रताप सिंह ओसवाल ने कहा कि मुझे विश्वास है कि प्रति व्यक्ति एक प्रतिभा के साथ पैदा होता है, बस हमें जरूरत होती है उस प्रतिभा को निखारने की। पूर्व अध्यक्ष जाटव समाज बाबूलाल टेलर, छोटेलाल गिरदावर, भीकम सिंह, रामजी लाल कौशल आदि ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान रोशनलाल, पूरन सिंह, श्री भगवान गिरिराज, विनोद, लक्ष्मीचंद, अजय सिंह, भंवर सिंह, राजवीर सिंह, थान सिंह, गोपाल सिंह, करदम, अमर सिंह, अध्यापक आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में परीक्षा एवं दौड़ प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 15 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। खेलकूद प्रतियोगिता में युवाओं ने दिखाया दमखम।
नेहरू युवा केंद्र की ओर से स्वामी विवेकानंद युवा मंडल हाउसिंग के सहयोग से कमला महाविद्यालय धौलपुर में 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुरुष वर्ग कबड्डी और 100 व 200 मीटर दौड़ एवं महिला वर्ग की रस्साकसी और 100 व 200 मीटर दौड़ का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पीटीआई उदयवान त्यागी के सहयोग से कराया गया। इस दौरान कबड्डी पुरुष वर्ग में कमला कॉलेज टीम विजेता व महाराणा टीम उप विजेता रही। वहीं महिला वर्ग में टीम लक्ष्मीबाई विजेता रही, जबकि टीम महारानी उप विजेता रही। विजेता व उप विजेता टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धौलपुर सविता सिंह और कमला कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर PS तिवारी रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।